देश का सबसे बड़ा डंपिंग ग्राउंड देवनार मुंबई का पूर्वी उपनगरीय इलाका 132 हेक्टेयर में फैला। हर रोज यहां 4000 टन कचरा फेंका जाता है। इस कूड़े से 2600 करोड़ के घोटाले की बू आ रही है। कचरे से कंपनियां खाद बनाती है जिसे बेचकर काफी मुनाफा कमाया जा सकता है। यही वजह है कि कचरा लेने के लिए इन कंपनियों को पैसे नहीं दिए जाते, यानी जो काम मुफ्त में हो सकता था उसी के लिए मुंबई महानगर पालिका करोड़ों खर्च करने वाली है। एनडीटीवी के पास जो दस्तावेज है उनके मुताबिक जुलाई 2009 में बीएमसी ने देवनार डंपिंग ग्राउंड में फैले कचरे को उठाने का कॉन्ट्रैक्ट यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड के बैनर तले बने कई कंपनियों के संघ को दे दिया। कंपनी अगले 25 सालों तक हर रोज 2000 टन कचरा उठाएगी। हर मैट्रिक टन कचरे के लिए बीएमसी कंपनी को 550 रुपए देगी। 25 सालों के लिए ये रकम 2600 करोड़ के पास पहुंच जाती है। कचरे से होने वाले मुनाफे को देखते हुए दूसरे कई बड़े शहरों में कचरा उठाने वाली कंपनी को भुगतान नहीं किया जाता। मुंबई के कचरे से कंपनी कम से कम सालाना 12 करोड़ मुनाफा कमाएगी। चेन्नई, दिल्ली, कलकत्ता and mega cities like Ahmedabad. In all these projects, there is no element of tipping fees. This tipping fee has come out of the same tender process. टिपिंग फी टेंडर प्रक्रिया से ही निकली है और बोली कोई भी लगा सकता है। बीएमसी लाख दलील दे, कुछ बातों का जवाब देना उसके लिए मुश्किल होगा। पहला सवाल, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन ने बीएमसी को खत लिखकर कहा था कि वो देवनार डंपिंग ग्राउंड से कचरा प्रोसेस मुफ्त में करेगी, लेकिन बीएमसी ने इसे स्वीकार नहीं किया। दूसरा सवाल, IL&FS कंसल्टेंट्स ने बताया था कि देवनार से कचरा हटाने के लिए यूनाइटेड फॉस्फोरस की पेशकश तकनीकी रूप से सही नहीं है, लेकिन बीएमसी ने इसे नजरअंदाज कर दिया। तीसरा सवाल, आरटीआई से मिले दस्तावेज बताते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट को अभी राज्य सरकार से भी मंजूरी नहीं मिली है। बावजूद इसके बीएमसी कंपनी को 18 करोड़ का भुगतान कर चुकी है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक इसकी जरूरत भी नहीं थी। Even if there is a rejection of that whole process, let us say for a minute. मान लो कि पूरी प्रक्रिया खारिज होती हो, फिर भी हमने उतना ही खर्च किया है जितना खुद देखभाल करने पर होता। यूनाइटेड फॉस्फोरस ने बार बार कोशिशों के बावजूद सवालों का जवाब नहीं दिया, लेकिन बीएमसी को जवाब देना होगा कि जनता का पैसा ऐसा कैसे बहाया जा सकता है। मुंबई से प्राची जावड़ेकर वाघ, एनडीटीवी इंडिया। और अब आपको दिखाते हैं शिकारियों के चुंगल से कैसे बचा एक तेंदुआ। रत्नागिरी के लांजा इलाके में जंगल से भटक कर आए एक मादा तेंदुए को शिकारी के